सब कुछ है मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बस नाम मात्र का पैसा रह गया है। मैं उन अपनों की कसम खाकर कहती हूँ, सिर्फ वो और मैं। मेरे साथ ना मुझे यूट्यूब चैनल दिख रहा अपना, ना मुझे और कोई चीज़ दिख रही। कहाँ मेरा लॉस हो रहा है, लोग मुझे, मेरी जो ऑडियंस है, यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे कितना गलत समझ रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक है। फिलहाल तो ठीक ही हूँ। 4-5 दिन से तो जो चल रहा था वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मेरी जो कंडीशन है वो वीडियो शूट करने की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ गलतफहमियां हैं जो पैदा हो गई हैं, तो वो मुझे दूर करनी है। और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि व्लॉग या वीडियो मैं आप लोगों को दूं, और जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों से मैं शेयर करूं, आप लोगों को बता दूं। बट सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी तो मैं नहीं कर पाई ये सारी चीज़ें। लेकिन आज मुझे बैठना ही पड़ा वीडियो बनाने के लिए कि बस अब बहुत हो चुका है, इतना टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ। आप लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आप लोगों को पता है। तो ये वीडियो स्किप मत करना, बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ करके, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख लेना। आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगी। मैं कब अपनी सिस्टर के घर गई, कब वापस आई, कितने दिन रही, मैं क्यों अपनी सिस्टर पे बोझ बनी जा करके, क्यों, आखिर क्यों ये सारी चीज़ें, कैसे और मैंने क्यों की, तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही हूँ कि अभी आप लोग मेरे बोलने के तरीके से ही समझ रहे होंगे कि मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब मेरे जो वीडियो हैं अलीगढ़ के वो मेरे चैनल पे आ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, कई दिन हो गए, उनको आपको देख के लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से अलीगढ़ में ही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अलीगढ़ से कई दिन मुझे हो गए हैं, मैं अलीगढ़ से वापस आ चुकी हूँ। लेकिन मेरे पास जो वीडियो थे वो मैं अपलोड कर रही थी, और क्यों अपलोड कर रही थी इसका भी मैं रीज़न बताती हूँ आपको। जब मैं वहाँ से आई तो मेरी, आप लोगों को पता ही है कि जब मैं वहाँ गई थी तो मैं अपने थोड़े से ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, बर्दाश्त से बाहर थी, तो ट्रीटमेंट लेना थोड़ा ज़रूरी था, तो इसलिए मैं गई। खैर, वहाँ से मैं आ गई हूँ 8 तारीख को, यानी कि ये नवंबर चल रहा, मैं 8 नवंबर को अलीगढ़ से रिटर्न आ गई हूँ मथुरा। 8 की रात को मैं मथुरा में ही थी, ठीक है। इतने हॉर्न बजते हैं यहाँ, रोड है तो गाड़ियाँ इतनी गुजरती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है वीडियो बनाने में। खैर छोड़िए इस बात को। और इस, अब लोग कहेंगे अरे घर में बैठ के वीडियो बना रही है, झूठ बोल रही होगी। चलो ठीक है, आप लोगों के हिसाब से, मतलब सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास प्रूफ है। अभी 1-2 दिन में मैं वीडियो दे दूंगी आपको, वो भी कि मैं 8 तारीख को थी मथुरा में या नहीं थी, क्योंकि 12 तारीख का देव उठान था, है ना। और मथुरा में सब लोगों को पता है कि देव उठान से 2-3 दिन पहले से ही परिक्रमा लगती है यहाँ मथुरा में, ठीक है। तो वो परिक्रमा में मैं शामिल थी, उस परिक्रमा में मैं शामिल थी। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि 12 तारीख का तो देव उठान ही था, ठीक है। जब 12 तारीख का देव उठान था तो मैं उससे पहले ही आ गई होंगी, ठीक है। तो आप पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि मैं 8 तारीख को मथुरा आ गई हूँ और अपनी सिस्टर के घर बहुत ज़्यादा दिन मैं नहीं रुकी। आप लोग एक काम करना कि मतलब जिन लोगों ने मेरे वीडियो देख रखे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। जिन लोगों ने देखे हैं और ध्यान नहीं दिया है तो वो ध्यान से देख ले, थोड़ा सा गौर करके, कि 2-3 वीडियो एक ही दिन में शूट किए हुए हैं, एक ही दिन के 2-3 व्लॉग हैं, ज़्यादातर एक दिन में 2 व्लॉग शूट किए हैं। तो वो आप एक दिन में मैं 2 व्लॉग तो देती नहीं हूँ आप लोगों को, एक ही अपलोड करती हूँ चैनल पे। पर
मैं थोड़ी देर पहले रोई थी ना, तो मेरे आँसू थोड़ा जल्दी से निकल रहे हैं, पता नहीं। तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ही दिन में 2 ब्लॉग शूट किए गए हैं। कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहाते धोते नहीं है, खाने बैठ जाते हैं। ठीक है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, खाने बैठ जाते हैं, किचन में घुस जाते हैं। तो देखो, पहली बात तो भगवान भावना देखता है, ठीक है। और मेरा जो ऊपर वाले का कनेक्शन है ना, वो एक ऐसा है, मेरा और ऊपर वाले का बॉन्ड, वो मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकती, करना ही नहीं चाहती हूँ मैं उसको। सिर्फ वो और मैं अलीगढ़ से मथुरा आ गई, और मैंने क्यों नहीं बताया आप लोगों को कि मैं मथुरा आ गई हूँ, वो इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मैं वहाँ से आई। जैसे मैं अलीगढ़ से आई, मैं नाइट में आई थी, नाइट में घर पे आ पाई थी। आप लोगों ने देखा, ट्रैफिक में फंस गई थी, कितने बहुत मुश्किल से आ पाई। तो उसके अगले दिन मैंने घर की हालत देखी। कुछ कहीं भी जाते हम लोग तो घर थोड़ा सा ऐसे हो ही जाता, तो ये इतना सारा मुझसे नहीं देखा जाता है कि अगर कुछ गंदा पड़ा है। और फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो छत पे खेलने जाते हैं, और कहीं ये सिर्फ एक ही रूम है मेरे पास जिसमें मैं सारे काम करती हूँ, और कहीं बच्चों के खेलने के लिए स्पेस है नहीं। बाहर गली में मैं जाने देती नहीं हूँ बच्चों को, तो छत पे ही जाते हैं बच्चे ज़्यादातर खेलने। अब छत इतनी गंदी, मैंने पूरी छत को साफ किया, रूम साफ किया, कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें, इतना सारा काम मैंने किया कि साइटिका की प्रॉब्लम तो मेरे पहले ही बड़ी हुई थी, जिसके ट्रीटमेंट के लिए मैं अलीगढ़ गई थी। और जब मैं वहाँ से आई तो एक साथ मैंने इतना सारा काम कर लिया, तो मेरी हालत कहते ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। पैर का दर्द इतना बढ़ गया, ना मुझसे उठे बनना ना बैठे बनना, ठीक है, लेटे लेटे भी दर्द, इतनी प्रॉब्लम में मैं आ गई। तो मेरे बस की बात नहीं थी कोई भी वीडियो शूट करना। जब मैं मथुरा से वहाँ अलीगढ़ से वापस आई हूँ, अगले दिन मैंने व्लॉग शूट भी किया है, जो मैंने छत वगैरह ये सारी चीज़ें की हैं साफ वगैरह, तो वो व्लॉग मैंने शूट किया। बट आप लोगों को क्यों नहीं दे पा रही मैं वो वीडियो, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही नहीं है कि मैं उसको एडिट करूँ और अपलोड करूँ, इतना सारा काम। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरे से, कहते ना जब तन ठीक नहीं होता ना, तो ना तो कुछ खाने का मन करता, ना कुछ अच्छा पहनने का मन करता। कितना भी कुछ दुनिया की धन दौलत सामने है, कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे मेरे साथ ना मुझे यूट्यूब चैनल दिख रहा अपना, ना मुझे और कोई चीज़ दिख रही, कहाँ मेरा लॉस हो रहा है। लोग मुझे, मेरी जो ऑडियंस है, यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे कितना गलत समझ रही है। सारी चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतना मेरा जो है परेशान मैं हो गई बहुत ज़्यादा। और अभी भी 2-3 वीडियो मेरे पास अलीगढ़ के हैं, जो मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर कर दूंगी। अभी नहीं, लेकिन बीच बीच में शेयर कर दूंगी वो वीडियो आप लोगों के साथ में। कुछ लोगों ने तो इतने बेकार कमेंट किए, इतने बेकार कमेंट किए, कि जबकि सब लोगों को पता है कि मेरा इस बुरे वक्त में कोई साथ नहीं दे रहा है। मतलब थोड़ा तो सोच समझ के कमेंट करते। मेरी सिस्टर को लेके कमेंट किए, बहन पर बोझ बन गई है, फ्री का खा रही है। तो 2-3 दिन में मैं बोझ बन गई उस पे। और जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भाई इतना गलत क्यों लिख रहे हो, क्यों इतना गलत बोलते हो आप लोग। आपको पता है मेरा इस बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। अगर अभी कोई है तो मेरी सिस्टर है, जो मेरा अभी साथ दे रही है। और वो सिर्फ कितना साथ देती है कि वो सिर्फ थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कर देती है, ठीक है। और मुझसे फ़ोन पे बात करके मेरा जो प्रॉब्लम है वो सुन लेती है, थोड़ी सी मेरी कहते हैं ना इमोशनली सपोर्ट कर देती है। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि वो मुझे बहुत सारा पैसा देती है, या फिर मैं उससे पैसा लेती हूँ? आज तक मैंने उससे 1 रुपया नहीं मांगा है, 1 रुपया नहीं मांगा है। लेकिन आप लोगों को विश्वास थोड़ी नहीं होगा इस बात पे कि सिर भी, मैं कहती हूँ अपनी गर्दन भी काट के मैं यहाँ रख दूँ ना, तब भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं, पता है, मैं ना कसम वगैरह नहीं खाती हूँ कभी भी अपने आप को साबित करने के लिए। लेकिन मेरी ऑडियंस है ना,
समझ ही नहीं पाती किसी भी बात को। आप लोगों को विश्वास नहीं है ना कि मैं कोई भी इकोनॉमिकली हेल्प नहीं लेती हूँ अपने सिस्टर से। तो देखो, मैं अपने उस प्रिया की, चाहे कोई भी आ जाए, मेरा जो अपना है उसमें, चाहे मेरे बच्चे, मम्मी पापा, कोई भी दुनिया में, कोई भी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं उन अपनों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने अपनी सिस्टर से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा। मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मुझे 10 रुपये भी तू दे दे। और आप लोग कहते हो कि मैं अपनी सिस्टर का घर बर्बाद कर रही हूँ। कैसे? सिर्फ 2 दिन के लिए मैं चली गई, इससे मैंने उसका घर बर्बाद कर दिया। 2-2 रुपए के लिए मैं सोचती हूँ कि 2-2 रुपए के लिए कि मैं जो है उनको बचा कर रखूँ। तो मैं क्यों इतना 400-500 रुपये खर्च करके वहाँ जाऊँगी अलीगढ़? मुझे क्या पड़ी है? किसी का कमेंट एक आया मेरे पास, मेरे वीडियो पर अभी 2 दिन पहले ही। पता है क्या कहा उसमें? उस कमेंट में कहा है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्यों इलाज करवा रही हो? इलाज करवाना इतना जरूरी है? सच्ची बताओ, अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी तो इंसान इलाज नहीं करवाएगा? अरे लोग कर्जा ले लेके इलाज करवाते हैं। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के, इस तरह के कमेंट मत करो, क्योंकि जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, उनका असर पड़ता है मेरे यहाँ पे, यहाँ पड़ता है। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। पता है आप लोगों को ना, मैं बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी जब तक आपका काम पूरा ना हो जाया करे ना, तब तक मत बताया करो, पहले काम कर लिया करो तब बताया करो, तब शेयर किया करो। लेकिन मैं आप लोगों को अपना इतना अपना मानती हूँ, इतना अपना मानती हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी काम की शुरुआत करने वाली होती हूँ, जॉब इंटरव्यू हो या कहीं कुछ भी हो, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे अपने हो, मेरा अच्छा चाहते हो, इसलिए बताती हूँ। तो जब मुझे वो कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि दीदी मत बताया करो, आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं, पहले से बताती हूँ, तो जब कभी जॉब लग जाए, कभी आपकी व्यवस्थाएं बन जाए तब बताना। तो इस बार मैंने ऐसा सोचा कि चलो पहले मैं थोड़ा सा व्यवस्थाएं करके देख लेती हूँ, मैं तब बताती हूँ। लेकिन आज मजबूर हूँ बताने के लिए, मैं नहीं चाह रही थी, मैं सोच रही थी पहले मेरा वो काम हो जाए तब मैं आप लोगों को बताऊंगी ना। तो अभी मेरे पास पैसे वैसे तो इतना है नहीं, और थोड़ा बहुत सिस्टर के घर गई तो आने जाने में लग गया, ट्रीटमेंट में लग गया कुछ पैसा, तो अभी मेरे पास नाम मात्र का पैसा रह गया है। सिर्फ इतना है कि मैं अभी 4-5 दिन, सिर्फ 4-5 दिन अपने बच्चों का जो है पेट भर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 4-5 दिन के अलावा मेरे पास चवन्नी भी नहीं रहेगी। अभी ये सिचुएशन है मेरी, हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ। पहले मैंने देखो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं किस्त उठा लूँ या कहीं से ऐसा लोन कर्जा ऐसा कहीं कुछ कुछ ले लूँ। और लोन वगैरह लेने के लिए भी ना हमारे पास अपना खुद का कुछ होना चाहिए, तब लोन मिलती है, सही लोन भी नहीं मिलती है। तब मैंने ना अभी ये फैसला लिया कि मैं, आंटी से मेरी बात हुई है, तो मैंने अभी सोचा कि मैं किस्त उठा लेती हूँ अभी, जिसमें महीनेदारी मुझे 2-3 हज़ार रुपये के समथिंग देने पड़ेंगे। और तब से इसलिए नहीं मैंने ऐसा सोचा था क्योंकि मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। तो मैं सोचती थी अगर मैंने ले भी लिया तो मैं चुकाऊंगी कैसे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी, इसीलिए मैं ऐसे तैसे दिन काट रही थी। लेकिन अभी मैंने इसलिए ये सोचा है कि मेरी इनकम, जो मेरी यूट्यूब पेमेंट है, जो मेरी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आएगी, तो अगले महीने मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी मुझे। तो जितना भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, उससे मेरा जो भी मेरी इनकम बनेगी,
और आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही बात कहूँगी कि आप इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरी सारी व्यवस्था धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे किस्त पे कुछ पैसा ले लेती हूँ और वो बाद में जैसे ही मेरा यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो मैं ऐसे करके वो पैसा चुकाती रहूँगी और मेरी व्यवस्था थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी दीदी हैं, मुझसे एज में बड़ी हैं, अनुभवी हैं, आंटी लोग हैं, तो प्लीज़ मुझे अभी मैंने ये डिसीजन फाइनल नहीं किया है, अभी सिर्फ सोच रही हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे राय ज़रूर दीजिएगा, क्या मैं ये सही सोच रही हूँ, क्या मुझे किस्त ले लेनी चाहिए। ये पैर मेरे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। खैर, जिंदगी है, काटनी पड़ती है। सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबको अपनी जिंदगी जीनी है अच्छे से। सच बताऊँ ना, सिर्फ ये नहीं कि मैं अभी हंस रही हूँ, कभी कभी मैं अकेले मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, तो भी मुझे अपने आप पे हंसी आने लग जाती है, अपने हालातों पे हंसी आने लग जाती है। क्या थी मैं, एक गाना है ना कुछ ऐसी करके, क्या थी मैं क्या से क्या हो गई। सेम मेरे साथ ऐसे ही, सेम। सब कुछ है मेरे पास और कुछ भी नहीं है, यही है मेरे जीवन का सार। खैर, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे उम्मीद है खुद पर, ऊपर वाले पर। आप लोगों से ऐसे ही प्यार मुझे मिलता रहे, ऐसे ही सपोर्ट आप लोग मुझे करते रहें। मुझे किसी की भी फिर ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी गाड़ी, जो मेरी जीवन की गाड़ी है, मैं अकेले ही चला लूँगी और सारी चीज़ों को मैं ठीक कर लूँगी और मैं अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा यकीन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो सपोर्ट है आप लोग ऐसे ही करते रहिए। बस नेगेटिव कमेंट्स जो करते हैं, प्लीज़ इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स मत किया करो, मत दिया करो इतना हेट मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को झेल चुकी हूँ, झेल रही हूँ। आगे का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, तो कम से कम आप लोग तो मेरे साथ ऐसा नहीं करो। आप लोगों से तो कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ आप लोगों के सामने है, तो फिर क्यों ऐसा। प्लीज़ मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। तो अभी मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, किस्त वाला जो मेरा डिसीजन है वो ठीक है या नहीं है। जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप्स के साथ वीडियो शेयर कर दिया करो। और एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि जो वीडियो में ऐड आती है ना, व्यूज़ का पैसा कभी नहीं मिलता है, कितना भी व्यूज वीडियो पे आ जाए। और जो पैसा मिलता है तो वीडियो पे जो ऐड आता है उससे पैसा मिलता है। तो मेरे वीडियो पे जो ऐड आते हैं, प्लीज़ वो ऐड देख लिया करो बिना स्किप किए। जो सारे ऐड आते हैं वो देख लिया करो, उससे मेरा थोड़ा सा इनकम का जो डॉलर है वो इंक्रीज होगा, तो मेरी पेमेंट जल्दी आ जाएगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करती रहिए और एंड करती हूँ ये वीडियो। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। कोशिश करूँगी कि कल मैं आप लोगों को व्लॉग या वीडियो जो भी हो दे पाऊँ, क्योंकि चैनल को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो। यूट्यूब को क्या पता कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं नई वीडियो बना पा रही हूँ या कुछ भी। चलिए फ्रेंड्स, फिर राधे राधे, जय श्री कृष्णा।